भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। आज के इस गानाहेड़ा के विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आपके अपने ही लोक लाडले और कैबिनेट मंत्री सम्मानीय सुरेश रावत जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्मानीय भागीरथ चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई देवी शंकर जी भूतड़ा जी, हमारी प्रधान श्रीमती सीमा रावत जी, प्रधान रामचंद्र जी ठाकर साहब, श्रवण सिंह जी रावत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह जी, लीला देवी जी और हमारे इस पुष्कर पालिका के अध्यक्ष भाई कमल पाठक जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सभी को मैं नमस्कार करता हूं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज अपने आप में अभिभूत हूं क्योंकि मैं तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी की धरती पर आया हूं। मैं तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी को भी मैं नमन करता हूं। सभी तीर्थों के राजा पुष्कर जी की ये झील, इसमें डुबकी लगाए बिना कोई तीर्थयात्री नहीं रहता और यहाँ की पवित्रता दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रदेश के हृदय में बसा ये ऐतिहासिक नगर अपनी संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम करता है। अरावली पर्वत से घिरे शहर के अंदर हम जो अजमेर की बात करते हैं तो आना सागर, फाय सागर जैसी झीलें दुनिया के सैलानियों को लुभाने का काम करती हैं। इस धरा पर पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी योद्धा हुए हैं। मैं ऐसे सूरवीरों को भी नमन करता हूं। गानाहेड़ा अजमेर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। ये किसानों की भूमि है। यहाँ का किसान अरावली के कठोर धरातल को अपने पसीने से सींचता है। हम अपने प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने उनकी बेहतर काम करने की हमने प्रारंभ किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी गांव
ढाणी में बैठे उस किसान की चिंता करते हैं, उस गरीब की चिंता करते हैं, उस मजदूर की चिंता करते हैं, उस भाई की चिंता करते हैं, बहन की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसान कहते हैं ना, कहावत है कि हारी जंग पर कौन लड़ता है। ये किसान ही है जो हारी हुई जंग पर लड़ता है। उसकी फसल भी खराब होती है, कभी फसल कम आती है, लेकिन अगली बार भी वो उसी काम को करता है और इस देश के उन सभी नागरिकों का पेट पालने का काम करता है जो किसान पर आधारित रहते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। मैंने उनसे कहा, उनको ये निर्देश भी दिए कि रबी की फसल है और किसान किस तरह से इस फसल को पैदा करता है। अगर इसको समय पर पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, तो किसान को परेशानी होगी। मैंने निर्देशित किया है कि किसान को पर्याप्त बिजली मिले, किसान बिजली के बिना परेशान नहीं रहे। किसानों की आय के इजाफे के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन राजस्थान में होता है। मैंने हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री जी पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा है कि बाजरा और ज्वार राजस्थान में होता है, क्यों ना हम मिनट्स में और प्रदेशों में ज्वार और बाजरा देने का काम करें, जिससे कि हमारा किसान को उसका ठीक प्रकार से भाव मिल पाए। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, और इन शिविरों के माध्यम से भी हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा वो किसान भाई है जिसको किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती करने वालों से हम वार्ता करते हैं। ड्रोन का प्रदर्शन, क्योंकि वो उपयोगी है, आने वाले समय में वो किसान के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। किसानों को जोड़ने का काम इस शिविर की यात्रा में हम किसानों को दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस अभियान में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो उनकी योजना चल रही है, उन योजनाओं की समीक्षा भी हो कि हमारी योजनाओं में हमारे उस योजना जिनको मिली है उनको कितना फायदा हुआ है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, और इन योजनाओं का लाभ भी हर व्यक्ति को मिले, हमारे किसान को मिले, हमारी महिलाओं को मिले, हमारे मजदूरों को मिले। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक शिविर के माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति जिसको जिस योजना को लाभ मिलना है वो छूट न जाए। ये हम आप सभी की जिम्मेदारी है कि वो छूटे ना। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना हर व्यक्ति के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक ऐसी यात्रा है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कर रही है। ये हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये यात्रा चल रही है, और इस यात्रा का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। ये यात्रा जन आंदोलन का रूप ले रही है। अजमेर वासियों को इस यात्रा का भरपूर लाभ मिल रहा है। यहाँ अभी तक आयोजित 127 शिविरों में करीब 2 लाख
5000 लोगों ने अजमेर के अंदर हिस्सा लिया है। यही नहीं, करीब 42,000 लोगों की टीबी की जांच अजमेर के अंदर हुई है। करीब 17,000 आयुष्मान कार्ड इस शिविर के माध्यम से बने हैं। मेरा भारत स्वयंसेवक में करीब 9,000 पंजीकरण हुए हैं। करीब 7,500 किसानों को क्रेडिट कार्ड बने हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में करीब 4,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे किसान भाई थे, हम किसान सम्मान निधि देने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन पिछले 5 साल में जो हमने देखा है, हमारा अगर किसी किसान की देहावसान हो जाता है, उसका नामांतरण उसके बेटों को चढ़ता है, उसकी सूची तुरंत प्रभाव से केंद्र को पहुंचनी चाहिए, जिससे उनके उन बेटों को उसका लाभ मिल जाए। लेकिन इस सरकार ने वो सूची पहुंचाने का काम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से उनमें जो हमारे किसान भाई रह रहे हैं, जिनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है, उन किसानों को वो सम्मान निधि मिले, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि आपकी सरकार को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन जो हमने आपके साथ चुनाव में जो संकल्प लिया था, जो हमने आपसे वादा किया था, हमें पता है जनता के बीच में जाना है, हमारा कार्यकर्ता वादा करता है, हमें उन वादों को पूरा करना है। हमारी सरकार को 10 दिन नहीं हुए, हमने हमारी समीक्षा की, हमने देखा, और मैं कहना चाहता हूं 1 जनवरी 2024 से उन सभी हम महिलाओं को जो जरूरतमंद हैं, और उनको सभी को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने किया। ये राजस्थान में 73 लाख बहनों को इसका फायदा मिलने वाला है। 450 में सिलेंडर 73 लाख को हम देने वाले हैं। यही नहीं, हमने जो वायदे किए उन वायदों को धीरे धीरे हम आप देख रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है, और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो अफवाह था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी गठित की, और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है, और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। युवा के वो सपनों को तोड़ने का काम किया है, युवा को जो आघात दिया है, निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, उस पेपर लीक नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल भी किया जाएगा, जिससे कि उनको मालूम पड़े कि नकल करना कितना महंगा होता है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराधी निकल जाते थे, ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, यहाँ किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। आपकी सरकार ने ये काम भी प्रारंभ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नाम बदल दिया। अरे नाम तो आपने बदला था, अन्नपूर्ण रसोई योजना थी हमारी, क्योंकि हम तो भगवान को मानने वाले हैं। जब हम खेत के अंदर पहली बरसात होती है, आषाढ़ के महीने में जब हम जाते हैं, जब बीज बोने के लिए जाते हैं, तो वहां भी हमारा किसान जब जाता है तो पहले ही धरती माता को छू करके ये कहता है कि हे माँ, धरती माँ,
हमको भी देना, पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, मेरे घर पर आए अतिथियों को भी देना, और जो कोई किसी तरह का भिक्षु आता है उसको भी देना, जो हमसे आस लगा करके आता है उसको भी देना। हम इस बात को मानते हैं। हमने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की थी, बदलने का काम तो आपने किया था, उसको इंदिरा रसोई कर दिया, और उसमें भी किस तरह का घोटाला हुआ उसकी जांच भी हो रही है। जहां भी कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन वहां भी 200 थालियां उनकी जा रही है। ऐसा कौन सा है कि ऐसा अंतर नहीं, जो कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जो 200 से कम नहीं जाए, कोई भी दिन ऐसा नहीं जो 100 से कम नहीं जाए, चाहे त्योहार हो कुछ भी हो। ये कैसा रसोई है भाई? आदमी की संख्या कैसे हो जाती है कि डेली 100 ही लोग आने वाले हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने उस योजना को महत्वपूर्ण योजना बनाया है। उस योजना में 450 ग्राम मिलता था, हमने उसमें 600 ग्राम सामग्री की है। और उसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें श्री अन्न मिनट्स मिलने वाले हैं, उसमें खिचड़ा भी मिलेगा, उसमें बाजरे की रोटी भी मिलेगी, उसमें रागी की रोटी भी मिलेगी, उसमें मक्का की रोटी भी मिलेगी, जिससे कि व्यक्ति को अच्छा आहार और अच्छा भोजन मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार के मामलों में जो संरक्षण देने का काम किया, हमने कहा कि भ्रष्टाचारी को तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो उसकी सिफारिशी है उसकी भी जांच करानी होगी कि वो भ्रष्टाचारी की सिफारिश क्यों करता है। हमने वादा किया है भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का। हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, चाहे वो संस्थागत भ्रष्टाचार हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, वो सहन नहीं किया जाएगा। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आप सभी लोग आए हैं, मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी गांव के अंदर रहते हैं, किसी ढाणी के अंदर रहते हैं। हम इस प्रदेश के, इस देश के नागरिक भी हैं। हम नागरिक होने का अपना कर्तव्य भी निभाएं। मेरे पड़ोस में ऐसा कौन है, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन है जो इस योजना को के पात्र है? ऐसा कौन है जो इस योजना से वंचित है? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस हर व्यक्ति को लाभ देने का काम आप भी करें। देखिए मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में कौन ऐसा है जिससे उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लाभ मिल सके और वो पात्र व्यक्ति उस योजनाओं से जुड़ सके। आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस शिविर में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। मैं माननीय कलेक्टर महोदय पुष्कर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत संकल्प यात्रा की तस्वीरें। शिविर में भजनलाल शर्मा ने संवाद किया। मुख्यमंत्री का ये सीधा संवाद था, लोगों से बातचीत की, अपनी बात रखी कि किस तरह से परिवर्तन की राह पे राजस्थान है। कान्हेड़ा में ये यात्रा का शुभारंभ हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा के पुष्कर दौरे के दौरान उन्होंने जिक्र किया किस तरह से 5 साल सरकार के रहे पिछली सरकार ने, और हमारे ऊपर अगर आरोप लगते हैं नाम बदलने को लेकर योजनाओं का, तो ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत इन्होंने ही की है। हमने तो जो था उसे वैसा ही किया और बेहतर करने की हमारी कोशिश है, क्योंकि जो वादा किया है हमने उन वादे को निभाना ही हमारी प्राथमिकता है और तस्वीर बदलने की कोशिश प्रदेश की। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर की तस्वीरें हैं, जहां संवाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। सीधे लोगों से बातचीत की। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने यहां पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया और इसके बाद बेहद अहम था मुख्यमंत्री का ये संबोधन। आप सभी से निवेदन रहेगा, आमजन से सीधे बातचीत की है, सीधा संवाद किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। लेकिन संबोधन में जिक्र जरूर किया कि जो योजनाएं हैं आमजन को राहत देने के लिए है और सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ उसे लेकर काम कर रही है और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब इसे लेकर सवाल अगर विपक्ष उठाता है तो उठाता रहे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, पूरा जो एक लक्ष्य है वो यही
कि हम इसे पूरा करें, जो वादे किए हैं